अब हम अपनी दूसरी सेल ऑर्गेनेली को स्टडी करते हैं जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कैमिलो गोल्जी ने जो पहले साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे इसका जो नाम पड़ा, इस सेल ऑर्गेनेली का नाम पड़ा, वो पड़ा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडीज़ भी बोलते हैं कई बुक्स में, तो गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी सेम ही है। तो अब हम देखते हैं कि ये गोल्जी बॉडी क्या होती हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं। इसकी जो है ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है और मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, और ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड होती है, एक दूसरे के पैरेलल में इस टाइप से अरेंज होती है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो गोल्जी बॉडी है वो जनरली, हमेशा हर केस में नहीं लेकिन कई केसेस में कई बार क्या होता है कि गोल्जी बॉडी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है, एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी बॉडी की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स यहाँ पे चारों तरफ से ट्यूब लाइक मैनर में और पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, और ये जो पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने और कुछ नहीं लेकिन गोल्जी एपरेटस की ही शीट्स हैं, ट्यूब्यूलर वेसिकल्स हैं जो कि पैरेलली अरेंज होकर सिस्टर्ने फॉर्म करती हैं। गोल्जी एपरेटस के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब ही होता है एम्प्टी स्पेस या फिर कैविटी का जो स्पेस होता है। और जो इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो इनको बोलते हैं हम सिक्रेटरी वेसिकल, जो कि गोल्जी बॉडी से जो फॉर्मेशन होती है कंपाउंड्स की, तो जो फॉर्म हो करके जो निकलते हैं, जो वेसिकल की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ये कौन कौन से काम परफॉर्म करती है। तो गोल्जी बॉडी के 3 मेन फंक्शंस होते हैं, और भी फंक्शंस है लेकिन 3 इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपको कोई बोले गोल्जी एपरेटस तो आपके दिमाग में 3 मेन फंक्शन आने चाहिए कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। तो स्टोरेज का क्या है कि गोल्जी बॉडी जो है वो स्टोर कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती है। जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुए वो गोल्जी एपरेटस में आकर के स्टोर हो जाते हैं। जो कंपाउंड्स ईआर में फॉर्म हुए, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, सपोज स्टोर हो गए लेकिन अब जब हम उन्हें यूज़ करना है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो अगर वो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो मॉडिफिकेशन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो स्टोरेज गोल्जी बॉडी करेगा या फिर मॉलिक्यूल की जो मॉडिफिकेशन है वो भी गोल्जी बॉडी करता है। जो मॉलिक्यूल ईआर ने बनाए, जो मॉलिक्यूल ईआर ने बना कर के गोल्जी एपरेटस में जो सेंड किए हैं उनकी पैकेजिंग का काम भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करता है। सपोज प्रोटीन जो है वो ईआर ने प्रोटीन बना करके गोल्जी एपरेटस में सेंड कर दिए, तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या है कि उनको फर्दर सेंड करने से पहले वो उनको पैक करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा, उनकी मॉडिफिकेशंस करेगा अगर नीडेड है तो 3 फंक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। और क्या फंक्शन होता है कि कई बार जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो क्या करते हैं कि सिंपल शुगर्स को लेकर के, जो सिंपल शुगर्स होती हैं जो कम कार्बन कंपाउंड से मिलके बनी होती है, उनको क्या है कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करना किसमें से, सिंपल शुगर्स में, ये भी काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का काम है। और एक काम गोल्जी एपरेटस का जो मेन है वो क्या है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में मदद करता है। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि डाइजेशन में जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो वेस्ट हैं या फिर यूज्ड अप प्रोडक्ट्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो वो डाइजेशन के लिए जो सेल ऑर्गेनेली चाहिए लाइसोसोम, तो उसकी फॉर्मेशन में भी कौन मदद करता है, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, और पैरेलली अरेंज होकर के इनके पैरेलल स्टॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या फिर जितने भी सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, तो वो जब गोल्जी एपरेटस के पास आते हैं तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है, या तो उन्हें स्टोर करता है या फिर मॉडिफाई करके फिर बाद में उनको पैकेज करके फर्दर साइटोप्लाज्म में या फिर रेस्पेक्टेड एरियाज में उनको सेंड कर देता है। और गोल्जी एपरेटस क्या करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में मदद करता है और कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस मदद करता है।